अस्सलामुअलैकुम। आज है थर्ड पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने पिछले दो पार्ट्स में क्या किया था, हम लोगों ने वर्डप्रेस को अपने पीसी के ऊपर सेटअप किया था और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि पोस्ट किस तरह की जाती है और ये जो साइड में ऑप्शंस हैं इन सब का क्या काम है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कैटेगरीज को। कैटेगरीज क्या होती हैं, जैसे यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन है तो ये वाली जो है कैटेगरीज है, यानी बिजनेस, कार बेस्ड, स्पोर्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ब्लॉग लिखा जो कि स्पोर्ट्स के रिलेटेड है और दूसरा ब्लॉग लिखा हेल्थ के रिलेटेड, ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे मिक्स आ रहे हैं। कोई कोई स्पोर्ट्स का है, कोई बिजनेस का है, कोई एजुकेशन का है, कोई पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो ये सारे अब मिक्स हैं। अब अगर किसी ने सिर्फ स्पोर्ट्स के पढ़ने होंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी ये चीज़ कि वो यहाँ से ढूंढे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक कैटेगरी बना देते हैं। अगर किसी को स्पोर्ट्स वाला पढ़ना है तो वो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेगा तो वो उन्हीं ब्लॉग्स के ऊपर आ जाएगा जहाँ पे सारे स्पोर्ट्स हैं। इस पेज के ऊपर सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड ब्लॉग्स लोडेड हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह पोस्ट को कैटेगरी में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं हमारे जो डैशबोर्ड है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरी जो है वो अन कैटेगराइज है। ठीक है, तो अभी हम लोग चल जाते हैं यहाँ पे। ये कैटेगरीज का ऑप्शन है पोस्ट के अंदर कैटेगरीज का। ठीक है, कैटेगरीज वाले सेक्शन में चले जाएंगे और यहाँ से हम लोग कुछ कैटेगरीज बना लेंगे लाइक। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं स्पोर्ट्स की कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी के ऊपर कर दें। उसके बाद हम लोग एक कैटेगरी बना देते हैं एजुकेशन की। उसके बाद हम लोग एक और कैटेगरी बना देते हैं जो कि होगी हेल्थ की। और इस तरह आप लोग डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी अब कैटेगरीज यहाँ पे बन गई। अब हम चलते हैं ऑल पोस्ट पे। ठीक है, ऑल पोस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग इस पोस्ट को एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने ये देख सकते हैं कैटेगरीज। ठीक है, तो यहाँ से कैटेगरी आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है। अब ये वाला पूरा है नहीं मेरे पास, तो हम कोई भी एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। लाइक इसको मैंने टिक करके हेल्थ वाले में हम लोग जस्ट ज्यूम कर रहे हैं कि ये हेल्थ से रिलेटेड है ये वाला ब्लॉग जो है हमारा। तो हम लोग यहाँ पे इसको सेव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये सेव हो चुका है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे पोस्ट कर रिलोड करते हैं हमारी वेबसाइट को तो यहाँ पे देख सकते हैं कहीं पे कोई ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो अब हम लोग ये वाला ऑप्शन लेके कहने आना है जहाँ पे हमारी कैटेगरीज आ रही हो यहाँ पे। ठीक है, ये हेडर होता है वेबसाइट का, तो हेडर पे किस तरह लेके आनी है। तो आप लोगों ने सबसे पहले हम लोग चल जाते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग चल जाते हैं अपीयरेंस में। ठीक है, अपीयरेंस में जाने के बाद हम लोग को चले जाएंगे मेन्यूज में। अब मेन्यूज में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऐड मेन्यू। सबसे पहले तो हमें एक मेन्यू क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग मेन मेन्यू क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पे इसको हम लोग कर देते हैं क्रिएट मेन्यू। अब यहाँ पे हमारा जो मेन्यू था वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग कैटेगरीज में जाते हैं और हम लोग कैटेगरीज व्यू ऑल में जाके और ये वाली तीनों कैटेगरीज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको ऐड टू मेन्यू कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो कैटेगरीज थी वो यहाँ पे आ चुकी हैं। अगर हम लोग अब इसको सेफ मेन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सेफ मेन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर हम लोग इसको रिलोड करते हैं तो अब यहाँ पे नहीं आया। आई थिंक सेफ इतना नहीं हुआ। तो अभी अगर मैं यहाँ पे रिलोड करता हूँ तो हाँ, आई थिंक हमने यहाँ पे बताया नहीं है कि ये कौन सा मेन्यू होगा। ठीक है, प्राइमरी मेन्यू, फुटर मेन्यू और सेकेंडरी मेन्यू। तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले लोकेशन इसको प्राइमरी मेन्यू कर देते हैं और इसको सेफ मेन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो अब हमारे जो है यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमारे यहाँ पे शो हो चुके हैं एजुकेशन, हेल्थ एंड स्पोर्ट। तो अगर हम लोग यहाँ पे हेल्थ का करते हैं तो देख सकते हैं वो वाला ब्लॉक हमें यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद एजुकेशन वाले में चले जाएं तो एजुकेशन में अभी तक हमने कोई ब्लॉग पब्लिश नहीं किया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे एक एजुकेशन से रिलेटेड ब्लॉग यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। हम लोग यहाँ पोस्ट में चले जाते हैं। पोस्ट में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट इसको यहाँ से एक ब्लॉग को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ से मैं एक एजुकेशन वाले ब्लॉग यहाँ से हम लोग ओपन कर लेते हैं ब्लॉग को। अब यहाँ से सबसे पहले तो मैं इसका ये वाला जो हेडिंग है इसकी यहाँ से इसको कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको टाइटल ऐड करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग चल जाते हैं दोबारा और अब हम लोग यहाँ से ये चीज़ कॉपी कर लेंगे इसको सबको। ये इमेज इसको रहने देते हैं हम।
और यहाँ से हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं एक फीचर्ड इमेज यहाँ से ले लेता हूँ, सेट फीचर्ड इमेज के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हमारे पास वो वाली जो हमने इमेज लास्ट ब्लॉग के लिए अपलोड की थी वो यहाँ पे हमें मीडिया लाइब्रेरी में मिल रही है, ठीक है। तो अपलोड अपलोड फाइल्स के ऊपर करके हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और इस इमेज को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब हमारी आ जाती है कैटेगरी। कैटेगरी हमने क्या एजुकेशन में रखी हुई है, तो एजुकेशन में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक वो चीज़ भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे हेल्थ वाले में चाहता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा आ रहा है, उसके बाद रीड मोर वाला आ रहा है। तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। वो किस तरह करते हैं वो मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी पोस्ट जो है वो पब्लिश हो चुकी है। तो अगर हम लोग इसको रीलोड कर लेते हैं और एजुकेशन में जाते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी जो यहाँ पे देते हैं पोस्ट आ चुकी है। तो अब देख देख सकते हैं कि ये वाली जो है ना, अब यहाँ पे भी वही सेम इशू आ रहा है हमारा कि इतना ज़्यादा लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए कि हम सिर्फ यहाँ पे अनाउंस तक आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट में जाएंगे, इसको क्रॉस करते हैं, पोस्ट में जाके ऐड एंड एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट इस तरह। तो ये वाला आप लोगों ने यहाँ जहाँ तक आप लोग चाहते हैं कि ये शो हो, तो उसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट में जाएंगे, ये वाला यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसको इस पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। तो अब देखें कि हमारे क्या चेंजिंग आई है वहाँ पे ब्लॉग में। अगर हम लोग यहाँ पे इसको रिलोड करते हैं तो अब देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे सिर्फ अनाउंस तक ही आ रहा है, उससे आगे हमें नहीं शो हो रहा है, ठीक है। तो इससे भी आप अपने हिसाब से इस चीज़ को भी एडजस्ट कर सकते हैं कि व्यूअर को कहाँ तक पढ़ा हुआ कहाँ तक लिखा हुआ नजर आए और उसके बाद वो उसको ओपन करे तो बाकी चीज़ें उसको नजर आए। यहाँ पे हम लोग इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं टॉप पे हमारा टाइटल आ जाएगा और यहाँ पे फीचर्ड इमेज और उसके बाद ये वाला जो हमारा टेक्स्ट है ये आ गया, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका था। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि हम लोग किस तरह कैटेगरीज बना सकते हैं, किस तरह ब्लॉग्स को कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, हेडर के ऊपर कैटेगरीज को किस तरह लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके रिलेटेड एक और चीज़ भी है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चाहता हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग चल जाते हैं अपीयरेंस में, मेन्यूज में, तो आप एक सब मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं ये सब मेन्यू है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने किस तरह इसको करना है, हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम लोग इसको सिर्फ ड्रैग करके थोड़ा सा इसको आगे कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये सब आइटम बन चुका है। अगर हम लोग अभी सेव करते हैं इसको, तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे रिलोड कर लेते हैं इसको, अब देख सकते हैं कि एजुकेशन में ये हेल्थ आ रहा है। एजुकेशन से खैर हेल्थ का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह आप लोग सब मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर स्पोर्ट है तो कौन सी स्पोर्ट है, क्रिकेट, हॉकी, इस तरह के आप उसमें भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें भी आप लोगों को आनी चाहिए। तो अब भी हम लोग, अगर आप लोगों ने इसका भी सब मेन्यू क्रिएट करना है ना, तो यहाँ पे हम लोग इसको सब आइटम, ठीक है, ये हेल्थ का भी सब आइटम हो गया। अब यहाँ पे हम लोग अपनी वेबसाइट पे चले जाते हैं, यहाँ पे इसको रिलोड करते हैं। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हेल्थ वाले में, एक मिनट, हमने आई थिंक सेव नहीं किया सही से, तो इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे अब इसको रिलोड करते हैं तो आप देख सकते हैं ये, और अब यहाँ पे देख सकते हैं हेल्थ का भी एक सब मेन्यू यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो इसको हम लोग दोबारा से उसी तरह कर देते हैं सब यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सब मेन्यू भी बनाना कितना आसान है। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप चीज़ें करनी है और बहुत ही आसान सी चीज़ों से आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट यहाँ पे बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट थी वो नॉर्मल हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने ये चीज़ें सीखी हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पेजेस हम लोग किस तरह बना सकते हैं, ठीक है, और हम लोग इसको लाइव एडिट किस तरह कर सकते हैं। ये चीज़ हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।